नमस्कार, मैं मनीषा। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती। इस अवसर पर संत कबीर का एक दोहा पेश कर रही हूँ। गुरु पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुष ताको जानिए, जाहि विवेक विचार। संत कबीर कहते हैं, ये संसार हर तरह के पशु से भरा है। कोई अपने गुरु को श्रेष्ठ मानता है, कोई खुद को, अपने रहनुमान को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को कनिष्ठ समझता है। कई पंडित ज्ञानी अपने पंथ या ग्रंथ के लिए मानवता भुलाकर पशुत्व पर उतर आते हैं। जो मानव बिना सोचे समझे किसी एक पक्ष का समर्थन करता है और उसके कारण हिंसक बन जाता है, वो पशु कहलाता है। और जो बिना पक्षपात किए अपने विवेकी विचार से उसके अनुसार वर्तन करता है, वही श्रेष्ठ मानव है। और मेरा ये मानना है कि ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्यों से सारे जहां में प्रेम और शांति फैलेगी, जो हमारे प्रिय बापूजी का संदेश है। धन्यवाद। मैं अरुणा आपके सामने अमृता प्रीतम जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है धूप का टुकड़ा। मुझे वह समय याद है जब धूप का टुकड़ा सूरज की उंगली थाम कर अंधेरे का मेला देखता उस भीड़ में खो गया। मुझे वह समय याद है जब धूप का टुकड़ा सूरज की उंगली थाम कर अंधेरे का मेला देखता उस भीड़ में खो गया। सोचती हूँ सहम और सूनेपन का एक नाता है। सोचती हूँ सहम और सूनेपन का एक नाता है। मैं इसकी कुछ नहीं लगती, पर इस छोटे बच्चे ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम कहीं नहीं मिलते, तुम कहीं नहीं मिलते। हाथ को छू रहा है एक नन्हा सा गरम श्वास। न हाथ से बहलता है, न हाथ को छोड़ता है। अंधेरे का कोई पार नहीं, अंधेरे का कोई पार नहीं। मेले के शोर में भी खामोशी का आलम है। और तुम्हारी याद इस तरह जैसे धूप का एक टुकड़ा। धन्यवाद। केदारनाथ सिंह जी की कविता अकाल में दूब। भयानक सूखा है। पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे, चींटियां, डेहरी और चौखट। पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। भयानक सूखा है। मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए। कहते हैं पिता, ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। ऐसा अकाल कि बस्ती में दूब तक झुलस जाए, सुना नहीं कभी। दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे, और हो जाते हैं चुप। निकलता हूं मैं दूब की तलाश में, खोजता हूं परती पराठ, झांकता हूं कुओं में, छान डालता हूं गली चौराहे, मिलती नहीं दूब। मुझे मिलते हैं मुंह बाए घड़े, बाल्टियां, लोटे, परात। झांकता हूं घड़ों में, लोगों की आंखों की कटोरियों में, झांकता हूं मैं, मिलती नहीं दूब। अंत में सारी बस्ती छान कर लौटता हूं निराश। लांघता हूं कुएं के पास की सूखी नाली कि अचानक मुझे दिख जाती हैं शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। दूब है। हाँ, दूब है, पहचानता हूं मैं। लौटकर ये खबर देता हूं पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा। है, अभी बहुत कुछ है, अगर बची हैं दूब, बुदबुदाते हैं वे।
फिर गहरे विचार में खो जाते हैं पिता। त्या अनंत अज्ञाताला कवी आहेत श्री गोपाळराव मयेकर. या आनंदाच्या वेळी मी गीत कोणते गाऊ, त्या अनंत अज्ञाताला नजराणा कसला देऊ. मी रिताच आलो होतो जाणार रित्या हातानी, मज दान कसे हे पडले भरलेले पानोपानी. ती कृतज्ञता हृदयीची शब्दात कोणत्या ओ, त्या अनंत अज्ञाताला नजराणा कसला देऊ. वठलेल्या फांदीवरती आकाश फुले दरवळली, सुकलेल्या अश्रूमधुनी स्वप्नांची झाडे रुजली. ते रूप विराटा घरचे दर्पणी कोणत्या दाऊ, त्या अनंत अज्ञाताला नजराणा कसला देऊ. नक्षत्र फुलांच्या गावी हा चाफा एक फुलू दे, त्या प्रकाश गंगे माझी नावेसह सर्व बुडू दे. या विना तुझ्या दाराशी मी दीप कोणता लावू, त्या अनंत अज्ञाताला नजराणा कसला देऊ. Hi, I'm Asabri Gurav, and I'm going to be reciting a poem by Denis Levertov, who was a passionate advocate of peace and justice and one of the greatest American poets of the 20th century. Her anti-war poems spoke about her love for humanity and added light into the darkness. So here's Making Peace by Denis Levertov. A voice from the dark called out, "The poets must give us imagination of peace to oust the intense, familiar imagination of disaster. Peace, not only the absence of war, but peace, like a poem, is not there ahead of itself. Can't be imagined before it is made. Can't be known except in the words of its making, grammar of justice, syntax of mutual aid. A feeling towards it, dimly sensing a rhythm, is all we have until we begin to utter its metaphors, learning them as we speak. A line of peace might appear if we restructured the sentence our lives are making, revoked its reaffirmation of profit and power, questioned our needs, allowed long pauses. A cadence of peace might balance its weight on that different fulcrum. Peace, a presence, an energy filled more intense than war, might pulse then, stanza by stanza, into the world, each act of living one of its words, each word a vibration of light. Facets of the forming crystal. हवा में उड़ता जवाब. कवि बॉब डीलन, अनुवादक भोला रबारी. कितने रास्ते तय करे आदमी कि तुम उसे इंसान कह सको. कितने समंदर पार करे एक सफ़ेद कबूतर कि वो रेत पर सो सके. हाँ, कितने गोले दागे तोप कि उन पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाए. मेरे दोस्त, इनका जवाब हवा में उड़ रहा है. जवाब हवा में उड़ रहा है. हाँ, कितने साल कायम रहे एक पहाड़ कि उसके पहले समंदर उसे डुबा न दे. हाँ, कितने साल जिंदा रह सकते हैं कुछ लोग कि उसके पहले उन्हें आज़ाद किया जा सके. हाँ, कितनी बार अपना सिर घुमा सकता है एक आदमी, ये दिखाने कि उसने कुछ देखा ही नहीं. मेरे दोस्त, इनका जवाब हवा में उड़ रहा है. जवाब हवा में उड़ रहा है. हाँ, कितनी बार एक आदमी ऊपर की ओर देखे कि वो आसमान को देख रहा हो. हाँ, कितने कान हो एक आदमी के कि वो लोगों की रुलाई को सुन सके. हाँ, कितनी मौतें होनी होंगी कि वो जान सके कि काफ़ी ज़्यादा लोग मर चुके हैं.
मेरे दोस्त, इनका जवाब हवा में उड़ रहा है, जवाब हवा में उड़ रहा है। Hello everyone, this is Aarti and I am presenting a poem called If You Kill by Salil Chaturvedi. This poem is part of his book called In the Century of a Poem. The poem says, if you kill a tree outside, a tree inside dies. Roots wither, branches of information collapse. Some old tunes are lost as grains of dust washed away in the bloodstream. If You Kill by Salil Chaturvedi. Thank you.